नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और इसके साथ साथ अपने एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है फ्रेंड, इस टाइम पे कोविड-19 का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप सबको अपना ध्यान रखना है। उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को करते रहना है, क्योंकि आप सबको पता है बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए अपनी पढ़ाई को ब्रेक डाउन नहीं करना है। सुरक्षित रहिए, घर पर अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको पता है बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गई हैं, लेकिन आपको पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना। उसी सीक्वेंस में सुपर टेट एग्जाम के लिए जो हम साइंस डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले के जो क्लासेस देखी थी उसमें हमने केंद्रक के बारे में जाना था। कोशिका क्या होती है, कोशिका के प्रकार क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसके पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास को देख लीजिएगा। आज के इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे प्रमुख कोशिकांग, जो आपके कोशिका के प्रमुख अंग होते हैं। इस टॉपिक से 1 नंबर तो आपका कंफर्म है, सिर्फ सुपर टेट के एग्जाम में नहीं, किसी भी टीचिंग एग्जाम में जिसमें साइंस आती है। सुपर टेट में, सीटेट जूनियर लेवल साइंस में, केवीएस के एग्जाम में, और आपका यूपी टेट जूनियर लेवल होगा या किसी भी स्टेट का टेट जो जूनियर लेवल होता है जिसमें आप साइंस लेते हैं, उसमें इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही। तो क्वेश्चन कैसे आता है चलिए जानते हैं। जैसे पूछते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस, उपनाम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। ये पूछता है ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए उपस्थित होता है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए उपस्थित नहीं होता। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, ट्रॉफिक पुलिस ऑफ बॉडी किसको कहते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कॉपी पे लिख कर बैठिएगा। हर एक पॉइंट के नोट्स बनाइए। इतनी मेहनत करना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। इतनी मेहनत करनी है कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है, गवर्नमेंट जॉब लेकर दिखानी है। आपके पड़ोसी फ्रेंड्स जो कहते थे ना कि आपसे नहीं हो पाए, उनको दिखाना है कि मैं हर हाल में चाहे जैसी सिचुएशंस हो सक्सेस हो के दिखाना है। क्योंकि सफलता आपके पद पैसे से नहीं मिलती, सफलता सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत, आपके संघर्ष, आपके जुनून से मिलती है। अगर आप में जुनून है कि आपको सफल होना है तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। अगर आप में शिक्षक बनने का सपना है तो इस क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रमुख कोशिकांग होते कौन कौन से हैं। कोशिका के जो अंग होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग। तो सेल के जो कौन कौन से अंग होते हैं, पहला होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम, अंतःपृतव्य जालिका, लाइसोसोम, तारक का। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब पावर हाउस कहते हैं तो क्यों कहते हैं, मैं साइंस को इतना इजी कर दूंगी आपके लिए कि आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप में से किसी ने ऑफलाइन में हमसे साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा, मैं हर एक चीज़ का रीजन बताती हूँ। ऐसा नहीं कि जैसे लैक्टिक एसिड के जमाव से मांसपेशियों में दर्द होता है तो क्यों दर्द होता है, इसका रीजन क्या होता है, तब आपको चीज़ें सिस्टमेटिक वे पे समझ में आती हैं। और सबसे ईजी अगर सब्जेक्ट कोई होता है साइंस, क्योंकि साइंस का क्या होता है डेली लाइफ में यूज करते हैं तो आपके मन में तुरंत तो कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा ये इस कारण होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किसने की थी, तो सबसे पहले कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। लेकिन कोलिकर ने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कि एक ऐसी संरचना है जहाँ पे ग्लूकोज का जारण किया जाता है, लेकिन उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोला था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने, लेकिन सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। तो दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था सी बेंड्रा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आपके ग्लूकोज का जारण होता है।
ग्लूकोज का जारण क्यों होता है? ग्लूकोज के जारण से क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मनुष्य को किस फॉर्म में चाहिए होती है? एटीपी के फॉर्म में। हम ऊर्जा किस रूप में लेते हैं? एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए ग्लूकोज का जारण कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे क्या बनता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण किस फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में। और जहाँ पे लाइट, बिजली, विद्युत ऊर्जा बनती, उसी को तो आप पावर हाउस बोलते हैं ना। तो हमारे शरीर की ऊर्जा कहाँ पे बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन तुरंत पूछिए, लेकिन हर एक चीज़ को तैयार करिए। लवक, लवक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक क्या होता है? हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग जैसे होता है हरा होता है। वर्णी लवक के कारण क्या होते हैं? कलर होते हैं। जैसे आपके पुष्प में, फल में कलर होता है, तो किसके कारण होता है? वर्णी लवक के कारण। और एक होते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक मतलब जिसमें रंग नहीं है, रंगहीन है। अवर्णी लवक रंगहीन होता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है? भोजन का स्टोरेज करता है। जैसे बहुत सारे पादप का भोजन कहाँ पे? उसकी जड़ों में होता है ना संग्रह, तो किसके माध्यम से होता है? अवर्णी लवक के माध्यम से। तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। क्लियर? लवक की खोज किसने की थी? तो लवक की खोज की थी हैकल नामक वैज्ञानिक ने। लवक किसमें पाए जाते हैं? ये भी पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं। तो लवक आपको सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। मैंने आपको जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था ना ऐसे कौन कौन से कोशिकांग होते हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ऐसे कौन से कोशिकांग होते हैं जो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो हरित लवक, हरित लवक एक ऐसा कोशिकांग है जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक आपके जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। कुछ आपको ऑप्शन देगा, कहेगा इनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, या इनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। या कई बार ऐसे ऑप्शन दे देता है, 3 कोशिकांग ऐसे देगा जो पादप कोशिका के होते हैं और एक ऐसा देगा जो जंतु कोशिका होगा, कि इनमें से कौन सा भिन्न है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से चेंज करके पूछ सकता है। बस आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट आपके प्रैक्टिस से नहीं क्लियर होते हैं, प्रैक्टिस से आपकी कन्फ्यूजन दूर होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जब आप क्लास को समझते हैं। ये थ्योरी इसीलिए मैं समझाती हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूंगी तो आप क्या करेंगे? उन क्वेश्चन को लर्न कर लेंगे। ऐसे हर एक पॉइंट आपको समझ में आता है, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और हर चीज़ आपकी बेसिक से अच्छे से तैयार हो जाएगी। आपको मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करनी है, और मेहनत ऐसे नहीं करनी कि जैसे सारे बच्चे करते। अगर सारे बच्चों के तरीके मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मेहनत ऐसे करनी कि आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। जैसे भी आप जूनियर एडिट का देखिएगा, जूनियर एडिट में कितनी 1400 कुछ वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर की। ठीक है, असिस्टेंट टीचर की कितनी वैकेंसी? कुछ 1400। पद कितने भरे गए? 3 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए। अगर आप 3 लाख बच्चों जैसे पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको पढ़ाई करनी है 1400 बच्चों जैसे। इसके लिए आपको हर एक टॉपिक की अच्छे से थ्योरी पढ़नी है, फिर इस टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए जब मैं आपकी पीडीएफ बनाती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक चीज़ डिस्कस कर रही हूँ। इस टॉपिक को मैंने कई पार्ट में पढ़ा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छे से तैयार करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट आते हैं इससे मुझे ऊर्जा मिलती और मेहनत कर पाती हूँ आप सबके लिए। तो हरित लवक किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। इसके साथ साथ पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग भी क्या है? हरित लवक। तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? हरित लवक। हरित लवक किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। हरित लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक आपके 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक व हरित लवक। क्लियर?
कोई भी कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट कोशिका हम पढ़ते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं, चलिए देखते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। और किसमें पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में। लाइसोसोम आपके पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाता है? सिर्फ जंतु कोशिका में। ये सारी चीजें याद रखिएगा। और लाइसोसोम का एक उपनाम होता है, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? एक इस तरह की थैली नुमा संरचना होती है। इसमें क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स भरे होते हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया आते हैं, उन बैक्टीरिया को नष्ट करने का प्रयास करता है। जैसे सबसे पहले हमारे टंग में कौन सा एंजाइम होता है? हमारी टंग में दो एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन एंजाइम और एक होता है आपका लाइसोसोम एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? टाइलिन एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होता है, जबकि लाइसोसोम एंजाइम क्या करता है? लाइसोसोम एंजाइम बैक्टीरिया को मारता है। जैसे हम बहुत सारी चीजें खा लेते हैं ना, जिसमें क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। तो उस बैक्टीरिया को मारने का प्रयास कौन करता है? आपको लाइसोजाइम एंजाइम करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं? हमारे शरीर में तो प्रवेश कर गए, तब क्या करते हैं? ये लाइसोजाइम एंजाइम जो वहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम था, उनको मारने का प्रयास कर रहा था। फिर भी बहुत सारे बैक्टीरिया चले गए, टंग में नहीं मर पाए, तो वहाँ पे आपका लाइसोसोम होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी चीज़ को, जो भी पैथोजेंस आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, उनको मारने का प्रयास करता है। अब जैसे ये बैक्टीरिया आया, उसने क्या किया? 2-3 बूंद क्या किया? उसकी एंजाइम्स की डाली। अगर बैक्टीरिया छोटा है तो मर गया। कई बार क्या होता है? कोई हैवी बैक्टीरिया आ गया, 2-3 बूंद से नहीं मरा, तो फिर इसने क्या किया? और ज़्यादा डाला, बूंदें गिराई एंजाइम्स की। किसकी बूंद गिरा रहे? एंजाइम्स की। फिर भी नहीं मरा, फिर इसने और डाली। कई बार क्या होता है? कोई पैथोजन इतना ज़्यादा सक्रिय होता है कि मरता ही नहीं है जल्दी से। उस टाइम पे लाइसोसोम की थैली क्या करती है? कि स्वयं फट जाती है। क्या करती है? फट जाती है, और पूरा का पूरा एंजाइम क्या कर देती है? इस पैथोजन के ऊपर डाल देती है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। क्योंकि क्या करती है? आपके शरीर को पैथोजन से मुक्त करने के लिए कई बार स्वयं पूरा फट जाती है, और पूरा का पूरा क्या करती है? एंजाइम उसके पैथोजेंस क्या होते हैं? ऐसे वाहक रोग के, उसके अंदर आपके सूक्ष्म जीव आएंगे, आपके बैक्टीरिया, आपका वायरस आएगा, आपके इसके अलावा प्रोटोजोआ, फंजाई, कुछ भी हो सकता है जिसके माध्यम से आपके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। वो क्या होते हैं? पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या करता है? पैथोजेंस को मारने का प्रयास कौन करते हैं? लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन है तुरंत पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। तारक काय। तारक काय किसमें पाया जाता है? तो तारक काय आपके जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक काय की खोज किसने की थी? टी ववेरी ने। और तारक काय आपके सेल डिवीजन में सहायक होता है, कोशिका विभाजन में क्या करता है? मदद करता है। कौन? तारक काय। तो तारक काय किसमें सहायक होता है? कोशिका विभाजन में। तारक काय की खोज किसने की थी? टी ववेरी ने। क्लियर? अब चलिए आगे देखते हैं। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमलो गोल्जी ने। और गोल्जी बॉडी जो होता है पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। और गोल्जी काय को एक उपनाम होता है, ट्रॉफिक पुलिस ऑफ बॉडी कहते हैं। गोल्जी काय को ट्रॉफिक पुलिस ऑफ बॉडी क्यों कहते हैं? कोशिका के अंदर कौन जाएगा? जैसे आप ये मान लीजिए कोशिका, कोशिका के अंदर क्या जाएगा, कोशिका से क्या बाहर निकलेगा, इसका पूरा नियंत्रण कौन करता है? आपका गोल्जी बॉडी करता है, गोल्जी काय। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक पुलिस ऑफ बॉडी कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। इससे जितनी चीजें मैंने लिखी हैं पॉइंट, सिर्फ इतना ही तैयार कर लीजिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन मिले। राइबोसोम, राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। राइबोसोम की खोज की थी पैलेट ने। क्लियर? केंद्रक,
केंद्रक के बारे में इससे पहले हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन जीवों को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन्हें हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। अगर आपने केंद्रक वाले टॉपिक को नहीं पढ़ा तो चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो होगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे एग्जाम्पल देकर समझाई थी, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ये आपने कोशिकांग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सारे पॉइंट के नोट्स बनाइए। पीडीएफ अगर चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, या फिर आप टेलीग्राम में लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, कोई भी आपका वीडियो मिस नहीं होगा और आप सारी क्लासेस को रेगुलर वे पे देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।